नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी बार इन्वेस्टर के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मार्केट तो 2% बढ़ा पर मेरा पोर्टफोलियो, मेरा म्यूचुअल फंड 1% ही क्यों बढ़ा। 2% बढ़ाए तो 2% बढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। पहले नौटंकी नंबर 1 में देखते हैं सीरीज में कि पूरा मार्केट को पहले देखते हैं। सेंसेक्स जो मार्केट कंपनी लिस्टेड है ना पूरा मार्केट में, वो 1 2 3 4 करके टोटल कंपनी है 5200-5300। ठीक है, अब 1 2 3 4 30 50 ऐसे करके टोटल लगभग 5200 है। तो पहला जो 30 कंपनी ना, पहला 30 अमीर कंपनी, पूरा जो 5200 लिस्ट किए हैं एक्सेल सीट पे, वो एबीसीडी में नहीं किए हैं, पैसे के मामले में किए हैं। सबसे अमीर, फिर उससे कम ऐसे करके जो पहला 30 कंपनी होगा उसको सेंसेक्स बोलेंगे। मतलब सेंसेक्स एक ऐसा टोकरी जहाँ 30 अमीर कंपनी वहाँ पे विद्यमान है। अगर टोटल 50 कंपनी पहला पकड़ ले तो उसको बोलेंगे निफ्टी। निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ 50 स्टॉक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ 50, इसको बोल दिए निफ्टी। ये तो मार्केट का बात हुआ, सेंसेक्स निफ्टी का बात हुआ। लेकिन म्यूचुअल फंड में डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है। पहले 100 कंपनी को बोल दिया लार्ज कैप। तो अगर आपने लार्ज कैप पैसा में इन्वेस्ट किया, ब्लू चिप में किया, तो 100 कंपनी से बाहर फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 100 के बाद 101, 102 ऐसे करके 250 तक, इसको बोलेंगे मिड कैप। अगर आपने मिड कैप में या हमने मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट किया तो 150 कंपनी के अंदर ही फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसी स्टॉक्स में करेंगे, तो इसको बोलते हैं मिड कैप। अब 250 के बाद 251 से लेके जितना कंपनी है फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट करे उसको बोलेंगे स्मॉल कैप। इसीलिए कहते हैं कि स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो फंड मैनेजर के पास कितना ऑप्शन है, कहीं किसी भी कंपनी में पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आज छोटा कंपनी है वही कभी मिड कैप बनेगा, वही कभी लार्ज कैप बनेगा। यहाँ कैप का मतलब है कैपिटल, मतलब पैसा किसके पास जाता है। कैप मतलब ये वाला कैप नहीं, कैपिटल मतलब पैसा किसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो ये सीख गए कि 100 कंपनी तक को लार्ज कैप, फिर 150 कंपनी को मिड कैप, उसके बाद जितना भी है उसको बोलेंगे स्मॉल कैप। अब नौटंकी नंबर 2, किसी दिन मान लेते हैं कि लार्ज कैप 2% बढ़ा, मिड कैप 1% बढ़ा और स्मॉल कैप 2% बढ़ा, और आपने अगर लार्ज कैप में पैसा लगाया है या आपने मिड कैप में लगाया है तो आपका पैसा 1% ही बढ़ेगा। जबकि सेंसेक्स देखेंगे कि 2% बढ़ गया। भाई आपने सेंसेक्स देखा, निफ्टी देखा, जो लार्ज कैप होता है वो तो 2% बढ़ गया, पर आपका पैसा रिलायंस ग्रोथ फंड में है, डीएसपी मिड कैप में है, एसबीआई मिड कैप में है, तो वो तो लगभग 1% ही बढ़ा, तो आपका पैसा 1% ही बढ़ेगा। यदि आप उसी समय स्मॉल कैप में पैसा लगाए हैं तो वो तो 2.5% बढ़ गया, तो आपके पोर्टफोलियो में ये 2.5% तक बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप 50 0.31 घटा है। निफ्टी 50 नेक्स्ट मतलब टोटल हो गया 100। म्यूचुअल फंड के भाषा में इसको क्या बोलेंगे? पहला 50 और दूसरा 50, सब मिला के 100, तो ये भी 0.28 गिरा है। तो दोनों मिला के लगभग 0.31 ये गिरा है। अब मिड कैप का बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप 50 मतलब मिड कैप में ही 50, 150 में पहला ही 50, दोनों मिला के अगर देखा जाए 50 100 सब मिला के देखा जाए तो ये भी लगभग गिरा हुआ है 0.18 0.5 ये गिरा हुआ है। अब स्मॉल कैप का अगर बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 250 के बाद 350 तक स्मॉल कैप में क्या हुआ है? 0.06 गिरा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ देखेंगे निफ्टी मिड कैप 150, ये प्योर मिड कैप का इंडेक्स हो गया। यहाँ कितना हुआ है? 0 मतलब ना बढ़ा है ना घटा है, ऐसे करके हुआ है। लेकिन इसको टच करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे मिड कैप तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन मिड कैप कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर ने कोई ऐसा स्टॉक खरीदा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो परसेंटेज चेंज एक कंपनी में APLLTD, पता नहीं इसका क्या नाम है कंपनी का, क्योंकि मैं शेयर में तो डील करता नहीं हूँ, ये 5% बढ़ गया है। तो फंड मैनेजर कहीं ज़्यादा एक्सपोजर इस कंपनी में हो तो उस पोर्टफोलियो में आपका पैसा पॉजिटिव नज़र आएगा। हालांकि मार्केट गिरा है या फ्लैट है मिड कैप, तो भी पैसा यहाँ बढ़ा हुआ नजर आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह से ही देखते हैं, अगर आपका पैसा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है तो आपको यही देखना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन होता है भैया कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक जितना बताया कुछ समझ में नहीं आया, तो दूसरे मतलब से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आप रेस में एक गए हैं फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, वहाँ एक खरगोश का रेस लगा हुआ है, कुत्ता का लगा हुआ है और घोड़ा का लगा हुआ है। पहला टिकट, दूसरा टिकट, तीसरा टिकट, एंजॉय किए
किसी न किसी खरगोश में कोई खरगोश जीता होगा, कुत्ता का रेस चल रहा है तो कोई कुत्ता जीता होगा, और घोड़ा के रेस में सैकड़ों घोड़ा दौड़ रहा है तो कोई ना कोई घोड़ा जीता होगा। अब एक ऐसा चीज़ बनाते हैं, सब पब्लिक लोग बोलने लगे कि ऐसा करो ना, कुत्ता खरगोश और घोड़ा सबको एक साथ दौड़ा दो। तो आप क्या कहेंगे, भाई पगला गए हो क्या, कैसे एक साथ दौड़ेगा, ये तो हमेशा जीतते रहेगा और फिर ये जीतते रहेगा, खरगोश तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। बच्चा लोग बोलेगा कहाँ ले गए थे बाबा जी का ठुल्लू, क्या देखे हम यहाँ, कुछ समझ ही नहीं आया, सब एक साथ दौड़ रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं, कंपेयर करना है तो समान जाति में करना है, एक जात होगा तभी कंपेयर है, अलग अलग चीज को मिक्स कर देंगे तो कंपेयर नहीं हो सकता है। खरगोश लार्ज कैप है तो उसको उसी के साथ कंपेयर करना है, बिल्ली मिड कैप है तो उसको उसी के साथ कंपेयर करना है, घोड़ा स्मॉल कैप है तो उसको उसी के साथ कंपेयर करना है। ये जितना बड़ा है इसके लिए इंडेक्स दूसरा देखना है, इंडेक्स है इसका अपना, टिकट कटाइए वहाँ जाके इंडेक्स देख लीजिए। मिड कैप देखना है, दूसरा टिकट कटाइए वहाँ का इंडेक्स देखिए। लार्ज कैप का इंडेक्स कितना पैसा बढ़ा है, आपने लार्ज कैप में लगाया है तो यहाँ वाला इंडेक्स देखना है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइव एसआईपी का उदाहरण दिखाता हूँ कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड, 5,000 रुपये पर मंथ, कब से 2005 से 2022 तक टोटल पैसा जमा किए एसआईपी के रेट से 10,45,000 रुपया, और आज के डेट में वर्थ है 45,45,000, 15.21% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एक्सपेंस रेशियो लगभग 2%, वो काट के ही आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब आपको काटेंगे तो 13% देंगे, ऐसा नहीं, इससे काट लिया, बॉम्बे में 17% था लगभग, काट लिया तो आपको 15.21% मिला। अब इसमें आप थोड़ा सा टैक्स दे दीजिए 10% और सारा पैसा आपका है, वाइट है। इसी एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे तो 45 का 90 भी हो जाएगा 3-4 साल में, और 90 का फिर 180 भी हो जाएगा। तो टाइम अगर ज़्यादा है, 15 साल 20 साल 25 साल टाइम है, एसआईपी में इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न मिल ही जाता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। एक मन में डाउट हमेशा और होता है कि ऑनलाइन में फ्रॉड हो गया, तो ऐसा बचने के लिए मैं बोलता हूं कि आप ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पहला 100 रुपया का एसआईपी कीजिए, 1 साल तक इंतजार कीजिए। सब कुछ जब पता चल जाएगा कि कोई फ्रॉड वाला बंदा नहीं है, कोई एसआईपी में फ्रॉड नहीं होता है, उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।